हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग काफ़ी बढ़िया हैं और हमारी सी प्लस प्लस की डीएसए सीरीज को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं। सो आई एम संकेत सिंह और आज हम लोग वापस आ चुके हैं हमारे रिकर्जन के एक और प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर को साथ लेकर। राइट, अभी तक हम लोगों ने सी प्लस प्लस की डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की सीरीज में काफ़ी सारे लेक्चर्स रिकर्जन पे ऑलरेडी स्पेंड कर लिए। राइट, हम लोगों ने रिकर्जन को काफ़ी बेसिक से उठाकर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फाउंडेशन से उठाकर धीरे धीरे पहले इजी प्रॉब्लम्स, फिर मीडियम प्रॉब्लम्स और ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कोशिश करी। और आज हम लोग थोड़ी और ज्यादा आई वुड से मीडियम हार्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। आई होप सब लोग इस रिकर्जन की सीरीज को शुरू से फॉलो कर रहे हैं। इनकेस आपने रिकर्जन की सीरीज का कोई भी लेक्चर मिस किया है एंड यू फील लाइक कि आप लोग रिकर्जन में उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग स्टार्ट से लेकर अभी तक के सारे लेक्चर्स गो थ्रू करो, उनके नोट्स बनाओ, उसमें जो भी कोडिंग इंप्लीमेंटेशंस हम लोगों ने करी हैं उनको एक बारी खुद से जरूर ट्राई करो। इट इज गोइंग टू हेल्प यू गाइज अलॉट। और अगर आप लोगों ने अभी तक पीडब्ल्यू स्किल्स की वेबसाइट को चेकआउट नहीं करा है तो डू चेक इट आउट। वहां पे आपको इन सारे के सारे लेक्चर्स के लिए डेडिकेटेड असाइनमेंट्स और नोट्स दोनों की दोनों चीजें मिल जाएंगी। राइट, सो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप लेक्चर साथ साथ देख रहे हैं, साथ साथ आप उनके असाइनमेंट प्रॉब्लम्स भी बना पा रहे हैं। सो बढ़िया रहने वाला है। सो आज का लेक्चर भी काफी स्पेशल है। अभी तक हम लोगों ने जो भी लेक्चर्स पढ़े हैं उन सब के बेसिस पे हम लोगों ने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स निकाले हैं। उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज। प्रॉब्लम्स मीडियम हार्ड लेवल की रहने वाली है, डिपेंडिंग कि अगर आपने अभी रिसेंटली रिकर्जन स्टार्ट करा है तो इनिशियल टाइम में थोड़ा मीडियम या मीडियम हार्ड जैसी लग सकती है। जैसे जैसे आप लोग रिकर्जन में प्रो होते जाओगे तो ये प्रॉब्लम आपको उतनी ज्यादा हार्ड फील नहीं होगी। राइट, तो अगर बात करें कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली थी, सो लास्ट लेक्चर में हमने मेनली तीन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करी थी। पहली प्रॉब्लम हम लोगों ने देखी थी कि हमें एक गिवन एरे है, साथ ही साथ एक टारगेट गिवन है और हमें ये चेक करना है कि वो टारगेट एरे में प्रेजेंट है या नहीं है। सिंपल चीज। राइट, उसके बाद हम लोगों ने ये फिगर आउट करा कि मान लो अगर आपको एक एरे गिवन है तो उसके सारे सबसेट्स का सम कैसे प्रिंट करा जा सकता है। और उसके बाद हम लोगों ने एक काफी इंटरेस्टिंग 2D ग्रिड के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करी कि यार अगर आपको एक 2D ग्रिड गिवन है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से आप स्टार्ट करके बॉटम राइट कॉर्नर तक आना चाहते हो तो आप कितने तरीके से आ सकते हो, कंसिडरिंग कि हर सेल से आप एक स्टेप राइट जा सकते हो और एक स्टेप डाउन जा सकते हो। ये प्रॉब्लम्स हमने करी थी और काफी डिफरेंट वैरायटी के और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करी। 1D एरे को लेकर, 2D एरे को लेकर, थोड़ा सबसेट का थ्योरी लिया, मजा आया। आज के लेक्चर में हम लोग दो और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। दोनों प्रॉब्लम्स काफी इंटरेस्टिंग है। पहली प्रॉब्लम हमारी पुरानी करी हुई प्रॉब्लम से काफी सिमिलर है। दूसरी प्रॉब्लम भी अभी तक की जितनी प्रॉब्लम्स हमने करी है उनका कुछ ना कुछ एलिमेंट इसमें जरूर यूज हो रहा होगा। एंड दोनों प्रॉब्लम्स आई वुड से काफी इंपॉर्टेंट है अगर मैं रिकर्जन के पर्सपेक्टिव से बात करूं। इनफैक्ट अगर आपके इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी बात करूं तो ये दोनों प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रॉब्लम्स है। सो इनसे ना सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है बल्कि टेक्निकली आपके इंटरव्यू के रिस्पेक्ट में भी दो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व कर लेंगे। दैट बीइंग सेड, विदाउट एनी फर्दर डिले आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपनी पहली प्रॉब्लम डिस्कस करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि व्हाट द प्रॉब्लम हैज टू ऑफर। सो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। राइट, समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि प्रॉब्लम क्या कहना चाहती है। राइट, बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने सिमिलर प्रॉब्लम पहले सॉल्व करी हुई है। लेट्स सी। सो गिवन अ स्ट्रिंग, आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू गिवन होगी। वी हैव टू फाइंड आउट ऑल इट्स सबसीक्वेंसेस। आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू गिवन है और आपको इसकी सारी सबसीक्वेंसेस फाइंड आउट करके लानी है। अ स्ट्रिंग इज अ सबसीक्वेंस ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। अगर कोई स्ट्रिंग है आप उसको दूसरी स्ट्रिंग का सबसीक्वेंस तब कंसिडर करोगे व्हेन दैट इज जनरेटेड बाय डिलीटिंग सम कैरेक्टर ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग विदाउट चेंजिंग इट्स ऑर्डर। तो देखो कहना क्या चाहती है प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम में ये गिवन है, आपको एक स्ट्रिंग है, आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन है, आपको उसके सारे सबसीक्वेंसेस लेकर आने हैं। अब सबसीक्वेंसेस कैलकुलेट करने के लिए पहले सबसीक्वेंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस टर्म सबसीक्वेंस के ऊपर बात करते हैं। इस टर्म सबसीक्वेंस के ऊपर बात करते हैं। तो देखो अगर आप सबसीक्वेंस के रिस्पेक्ट में सोचो कि व्हाट इज सबसीक्वेंस, तो मान लो आपके पास कोई स्ट्रिंग गिवन है, फॉर एग्जांपल ABCD। राइट, ये आपके पास एक गिवन स्ट्रिंग है। राइट, अब अगर मैं इस गिवन स्ट्रिंग की
बीच में कोई भी कैरेक्टर रिमूव कर दूं, मान लो मैंने बी रिमूव कर दिया और डी रिमूव कर दिया, मतलब आप एक कैरेक्टर भी रिमूव कर सकते हो, दो कैरेक्टर भी कर सकते हो, इनफैक्ट सारे कैरेक्टर भी कर सकते हो, राइट। तो मान लो मैंने बी रिमूव कर दिया और डी रिमूव कर दिया, आपको क्या मिला? ए सी। तो ए सी इस गिवन स्ट्रिंग एबीसीडी का एक सबसीक्वेंस होगा, कंसिडरिंग आप ऑर्डर ऑफ द कैरेक्टर्स को चेंज ना करो। जो रिलेटिव ऑर्डर सबसीक्वेंस बनाने से पहले जो ओरिजिनल स्ट्रिंग गिवन थी, जो रिलेटिव ऑर्डर उस ओरिजिनल स्ट्रिंग में था, अगर वो रिलेटिव ऑर्डर यहां पे मेंटेन हो रहा है तो वो एक सबसीक्वेंस होगा। मतलब अगर आप इसको सी ए कर दोगे ना तो ये सबसीक्वेंस नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रिंग में हमारे पास ए के बाद ही सी एग्जिस्ट करता था, ए के पहले सी एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये होता है रिलेटिव ऑर्डर। रिलेटिव ऑर्डर मतलब ए के रिस्पेक्ट में सी किस तरफ है, राइट साइड है या उसके बाद आ रहा है या पहले आ रहा है। तो अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग में ए के रिस्पेक्ट में सी बाद में आ रहा है तो फाइनल स्ट्रिंग जो सबसीक्वेंस आप कंसीडर कर रहे हो, अगर उसमें ए और सी कैरेक्टर्स हैं तो सी हमेशा उसमें भी ए के बाद आना चाहिए। और भी केसेस हो सकते हैं, मान लो आपने सिर्फ सी को रिमूव करा, बाकी किसी को रिमूव नहीं करा, तो आपको मिल जाएगा ए बी डी। ये ए बी डी भी आपका क्या होगा? एक सबसीक्वेंस होगा। क्यों? क्यों आपने सी को रिमूव कर दिया है। और अगर आप रिलेटिव ऑर्डरिंग की बात करो तो ए बी और डी इनिशियली जिस ऑर्डर में आ रहे थे उसी ऑर्डर में अभी भी आ रहे हैं। ए के बाद बी है, बी के बाद डी है, एंड सेम ऑर्डरिंग इज हैपनिंग है, राइट। तो हमेशा रिलेटिव ऑर्डरिंग मेंटेन रहेगी और आप एक या एक से ज्यादा या एक भी नहीं, किसी भी तरीके से आप कैरेक्टर्स को डिलीट कर सकते हो। मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन है ए बी सी। अब ए बी सी के अगर मैं सारे सबसीक्वेंस लिखना चाहूं तो चलो देखते हैं। मान लो मैंने ए डिलीट करा तो हमें क्या मिल जाएगा? बी सी। मान लो मैंने बी डिलीट करा, हमें मिल जाएगा ए सी। अगर मैंने सी डिलीट करा हमें मिल जाएगा ए बी। अगर मैंने ए और बी दोनों डिलीट कर दिए तो हमें मिल जाएगा सी। अगर मैंने बी और सी दोनों डिलीट कर दिया हमें मिल जाएगा ए। अगर मैंने ए और सी डिलीट कर दिया तो हमें मिल जाएगा बी, राइट। अगर मैंने कुछ भी डिलीट नहीं किया तो हमें मिल जाएगा ए बी सी। अगर मैंने तीनों डिलीट कर दिए तो हमें मिल जाएगा एम्प्टी, मतलब तीनों कैरेक्टर ही चले गए, राइट। तो अगर तुम देखो तो टोटल सबसीक्वेंसेस कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए हमारे पास 2⁻³ सबसीक्वेंसेस बन रहे हैं। और साथ ही साथ अगर तुम बहुत ही ध्यान से देखो और इसको ऑब्जर्व करना चाहो तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर ये एक सेट होता, ए बी सी 3 कैरेक्टर्स का एक सेट ले लूं मैं और उस सेट के सारे सबसेट निकालूं तो क्या होगा? एक सबसेट में बी और सी होगा, एक सबसेट में ए और सी होगा, एक सबसेट में ए और बी होगा, एक सबसेट में सिर्फ सी होगा, एक सबसेट में ए होगा, एक सबसेट में बी होगा, एक सबसेट में सारे एलिमेंट्स होंगे मतलब एबीसी होगा, और एक सबसेट में कोई नहीं होगा, फाई सेट या नल सेट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जैसे सेट के लिए सबसेट एग्जिस्ट कर रहे थे वही कंसेप्ट है सबसीक्वेंस का भी। इसमें बस एक एक्स्ट्रा एडेड कंडीशन क्या है कि आपका रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। मतलब अगर ओरिजिनल डेटा में सी ए के बाद आता है तो जहां जहां पे भी सी और ए साथ में है, जिस जिस सबसीक्वेंसेस में सी और ए साथ में है वहां वहां पे सी हमेशा ए के बाद आएगा। यह होता है रिलेटिव ऑर्डरिंग का कंसेप्ट। और अगर आपके पास मान लो ये स्ट्रिंग है, n लेंथ की स्ट्रिंग है, तो आपके पास 2⁻n सब सीक्वेंसेस होंगे। आपके पास 2⁻n सब सीक्वेंसेस होंगे, जिसमें से एक सब सीक्वेंस तो एम्प्टी स्ट्रिंग ही होगा क्योंकि आपने किसी भी कैरेक्टर को नहीं लिया। तो आप इस सब सीक्वेंस को ना दोनों तरीके से समझ सकते हो कि यार सबसेट के हिसाब से देख लो, आप इस गिवन डेटा के सारे सबसेट बनाओगे तो क्या बनेगा, या फिर आपके पास हर कैरेक्टर पे चॉइस है कि उस कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हो या नहीं कर सकते, या फिर उसको और ऑपोजिट सेंस में भी लेते हैं। अभी हम सबसेट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, किसी भी कैरेक्टर को पिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बात करते हैं अभी इस पिक नॉट पिक वाली स्ट्रैटेजी पे। बट देखो ये प्रॉब्लम है, आपको स्ट्रिंग गिवन है और आपको उसके सारे सब सीक्वेंसेस निकालने हैं। तो जैसे एबीसी है तो ये हमारे पास सारे के सारे सब सीक्वेंसेस आ गए। यहाँ पे हम लोग एम्प्टी वाला सब सीक्वेंस नहीं प्रिंट कर रहे हैं, आप चाहो तो प्रिंट कर भी सकते हो, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर एम्प्टी प्रिंट करोगे तो अभी कुछ एज सच विजुअलाइजेशन नहीं आने वाली है, राइट। सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर अस। अब यहां पे मैं सब लोगों को रेकमेंड करूंगा कि यार कहीं ना कहीं मैंने सबसीक्वेंस की इस प्रॉब्लम को सबसेट से ना जोड़ ही दिया ऑलरेडी। तो आप लोग एक काम करो, यहां पे वीडियो को पॉज करो। पॉज करने के बाद सोचो कि क्या करा जा सकता है इस प्रॉब्लम में, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, क्योंकि अब हमें थोड़ी बहुत तो सबसेट की थ्योरी पता ही है। अब अगर सबसेट की थ्योरी हमें पता है तो क्या उस सबसेट वाली थ्योरी से
जिसमें हमने सम ऑफ सबसेट निकाला था, क्या उस तरीके से कुछ इंप्लीमेंटेशन में कर सकता हूं? अगर आपको याद हो तो वहां पे हमने कुछ पिक या नॉट पिक वाली स्ट्रैटेजी रखते थे। क्या हम लोग सिमिलर स्ट्रैटेजी लगाकर यहां पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते? इसके बारे में सोचो, पॉज द वीडियो हियर एंड देन थिंक अबाउट इट। उसके बाद आप लोग मेरा सोल्यूशन देखो कि मैं कैसे इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। आई होप सब लोगों ने एक फेयर अटेम्प्ट दिया होगा और अब देखते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे प्रोसीड करता हूं। तो देखो, हम लोग ये तो देख चुके हैं कि सबसीक्वेंस की थ्योरी काफी कुछ सबसेट से मिलती जुलती है। काउंट ऑफ सबसेट जो थे वही काउंट ऑफ सबसीक्वेंस है। यहां पे बस रिलेटिव ऑर्डरिंग का कंसेप्ट है, तो हम कभी भी ट्राई करेंगे कि एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज ना करें। दैट बीइंग सेड, अगर मान लो आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन है, तो हर कैरेक्टर पे आपके पास चॉइस है कि आप उस कैरेक्टर को पिक करो या ना करो। मतलब अगर आप उसको पिक नहीं करते तो मान लो हमने उसे रिमूव कर दिया, तो दोनों तरीके से देख सकते हैं कि अगर आपने पिक कर लिया या आपने पिक नहीं करा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मैं 1 से डिनोट कर रहा हूं कि हम लोगों ने एलिमेंट को पिक कर लिया, 0 से डिनोट कर रहा हूं कि हमने एलिमेंट को पिक नहीं करा, है ना। तो अगर मान लो किसी भी एलिमेंट को पिक नहीं करा तो एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर मैंने सी पिक कर लिया, ए और बी पिक नहीं किया तो सिर्फ सी। बी पिक कर लिया, ए और सी पिक नहीं किया तो बी। ए पिक कर लिया, बी सी पिक नहीं करा तो ए। ए और सी पिक कर लिया, बी पिक नहीं करा, 101 से डिनोट कर सकते हैं। यहां पे ए और बी पिक कर लिया है, यहां पे बी और सी पिक कर लिया है, और यहां पे ए बी सी तीनों पिक कर लिए। राइट, सो देखो ऐसे स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो कि आपने मान लो ए पिक करा, सी पिक करा, बी पिक नहीं करा, मतलब ये वाली स्ट्रैटेजी। तो यहां पे सब सीक्वेंस आ गया ए सी। तो अब यहां पर भी ना हर एलिमेंट के पास सेम चॉइसेस है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को या तो मैं पिक कर सकता हूं या पिक नहीं कर सकता हूं। सो ईदर वी कैन पिक एन एलिमेंट, या तो हम किसी एलिमेंट को पिक कर सकते हैं टू बी इंक्लूडेड इन द सबसीक्वेंस, और we can not pick the element. राइट, या तो हम लोग एलिमेंट को पिक कर सकते हैं या तो हम लोग एलिमेंट को पिक नहीं करेंगे। राइट, सेम सबसेट वाली हम लोग स्ट्रैटेजी लगा रहे होंगे, ज्यादा कुछ फाइट नहीं करेंगे। अब सबसेट वाले क्वेश्चन में हम लोग हर एलिमेंट को पिक करते थे तो उसको सम में ऐड करते थे। इस बारी हमें सम वगैरह में ऐड करने की जरूरत नहीं है। इस बारी प्रॉब्लम में चेंज क्या है कि एक्चुअली जो एग्जैक्ट सबसीक्वेंस है वो आपको प्रिंट ही करना है। राइट, सबसेट वाली प्रॉब्लम में तो हम लोगों ने क्या करा था कि एलिमेंट को पिक करते थे और उसका कंट्रीब्यूशन सम में लेते थे, और अगर पिक नहीं करा तो सम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं जाता था। यहां पे हमें एक्चुअली प्रोड्यूस करनी है सारी की सारी सबसीक्वेंस। तो अब किसी तरह हमें ये लॉजिक लिखना होगा, अपना रिकर्सिव लॉजिक कुछ इस तरीके से बनाना होगा कि यार हम लोग एलिमेंट्स को इंक्लूड कर पाए और फाइनली उसी सेम एलिमेंट से बनने वाले जो भी सबसीक्वेंसेस हैं उन्हीं को प्रिंट कर पाए। तो अब ट्राई करते हैं हम लोग एक रिकर्सिव फंक्शन लिखने की। उस रिकर्सिव फंक्शन में कुछ अजम्पशन लेंगे, कुछ सेल्फ वर्क करेंगे, कुछ बेस केस रखेंगे। बेस्ड ऑन दैट हम लोग ट्राई करेंगे कि एक गिवन स्ट्रिंग के सारे सबसीक्वेंस प्रिंट कर पाए, मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस प्रिंट कर पाए जहां पे रिलेटिव ऑर्डरिंग भी सेम रहे। तो चलो यार, हम लोग एक फंक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। राइट, लेट्स से हमने एक फंक्शन लिखा f। राइट, ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे लिए सारे के सारे सबसीक्वेंसेस को जनरेट करने की कोशिश करेगा। अब सबसीक्वेंसेस जनरेट किसके करने हैं, हमें एक स्ट्रिंग के जनरेट करने हैं, तो डेफिनेटली ये स्ट्रिंग str तो हमें रखना जरूरी है। साथ ही साथ हम लोग इस स्ट्रिंग के पर्टिकुलर एलिमेंट्स को आइटरेट करने के लिए, जैसे हम लोग एरे के पर्टिकुलर एलिमेंट्स को आइटरेट करने के लिए एक आई वेरिएबल या इंडेक्स वेरिएबल रखते हैं, ऐसा ही एक आई वेरिएबल हम यहां भी रखेंगे। इससे फायदा क्या होगा, ये ith वेरिएबल बताएगा कि हमें किस पर्टिकुलर कैरेक्टर पे डिसीजन लेना है। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, एक रिजल्ट स्ट्रिंग भी लेकर चलेंगे। तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये रिजल्ट स्ट्रिंग क्यों लेकर चल रहे हैं, तो अगर तुम्हें याद हो तो सबसेट सम वाली प्रॉब्लम में हम लोग एक सम वेरिएबल लेकर चलते थे। उस सम वेरिएबल में क्या होता था, अगर मैं ith एलिमेंट को पिक कर रहा होता था तो उस ith एलिमेंट की वैल्यू में सम में ऐड कर देता था, और अगर पिक नहीं कर रहा होता था तो सम को एज इट इज छोड़ देता था। सिमिलर चीज इस रिजल्ट स्ट्रिंग के साथ करूंगा मैं। अगर मैं ith कैरेक्टर स्ट्रिंग के ith कैरेक्टर को पिक कर रहा हूंगा तो उसको मैं इस रिजल्टेंट स्ट्रिंग में कंकैटिनेट कर दूंगा, तो इट्स लाइक वो एक रिजल्ट में ऐड हो गई, कंकैटिनेट हो गई। और अगर मैं ith कैरेक्टर को चूज नहीं कर रहा हूंगा तो मैं रिजल्ट को एज इट इज छोड़ दूंगा। अभी ये बातें थोड़ी सी ओवर द टॉप लग रही होंगी। एक बार हम लोग एक बेसिक फंक्शन का स्ट्रक्चर लिखते हैं और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि अच्छा क्या चीज कैसे करी जा सकती है। साथ ही साथ एक फाइनल हम लोग आई वुड से एक लिस्ट रख लेंगे, लेट्स से li
राइट। इस li में कुछ नहीं होगा, जो भी मेरे फाइनल सबसीक्वेंसेस बन जाएंगे ना इस वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में, राइट, या एरे ऑफ स्ट्रिंग, कुछ भी रख सकते हैं, मैं अभी के लिए वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रख लूंगा। इस वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में जितने भी फाइनल सबसीक्वेंसेस बन जाएंगे उसको इसमें मैं पुश करता हुआ चलूंगा, फाइनली इसी लिस्ट को मैं प्रिंट कर दूंगा, राइट। तो अभी के लिए अगर तुम्हें ये पैरामीटर अवॉइड भी करना तुम कर सकते हो, राइट। ये 3 काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो देखो यार, मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग आएगी, लेट्स से ABC। अब मुझे सबसीक्वेंसेस बनाने हैं, तो सबसीक्वेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हर कैरेक्टर पे हमारे पास 2 चॉइसेस रहेंगी। जैसे सबसेट में हमारे पास 2 चॉइसेस रहती थी, सिमिलरली हमारे पास 2 चॉइसेस सबसीक्वेंसेस के लिए भी रहेंगी। सबसीक्वेंसेस में एक एक्स्ट्रा चीज क्या ही है कि यार रिलेटिव ऑर्डरिंग मेंटेन होनी चाहिए, राइट। सबसेट में वो मैटर नहीं करती थी, ऑल्दो हमारे सॉल्यूशन में वो इंश्योर रह रही थी, बट यहां पे भी हम लोग उसको यूज करेंगे। सबसेट में अगर हम लोग किसी तरह शफलिंग भी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं रहती। सबसीक्वेंस में हमें रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करके रखना है। तो यार देखो, हर एलिमेंट पे 2 चॉइसेस होंगी कि यार या तो उस एलिमेंट को पिक कर सकते हैं या पिक नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट को पिक कर सकते हैं या पिक नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट को पिक कर सकते हैं या पिक नहीं कर सकते हैं, राइट। इन्हीं तरीके की हमारे पास चॉइसेस रहेंगी। कूल है। अगर इसी चॉइसेस के बेसिस पे हमें सब कुछ करना है, जैसे हमने सबसेट्स पे करा था, तो इसी के लिए मैंने ये फंक्शन लिखा है। ये फंक्शन इसी स्ट्रिंग के ऊपर इवैल्यूएट कर रहा होगा, ABC के ऊपर। तो चलो देखते हैं। मान लो हमारे पास ABC स्ट्रिंग गिवन है। अब सबसे पहला डिसीजन तो हमें 0th कैरेक्टर से लेना है, तो इस I इंडेक्स की वैल्यू मैं 0 पे दे दूंगा, क्योंकि 0th कैरेक्टर से हम लोग डिसीजन लेना स्टार्ट करेंगे, राइट। साथ ही साथ रिजल्टेंट स्ट्रिंग इनिशियली एम्प्टी होगी, क्योंकि अभी तक तो सबसीक्वेंस वगैरह जनरेट करने स्टार्ट करे नहीं है, और li अभी के लिए एज इट इज रहेगा, राइट। ये हमारा कॉल साइट होगा कि जब मैं फंक्शन को एक्चुअली कॉल कराऊंगा, एफ फंक्शन को कॉल करूंगा, तो मैं ओरिजिनल स्ट्रिंग भेजूंगा, इंडेक्स I में 0 भेजूंगा, रिजल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग भेजूंगा, और li भी एक एम्प्टी वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग भेज दूंगा, ठीक है। अब तुम देखो, मुझे ABC के सारे सबसीक्वेंसेस जनरेट करने हैं, जिसमें हर कैरेक्टर पे मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। तो यार ABC के सारे सबसीक्वेंस जनरेट करने के लिए तुम ये बताओ, मुझे तो पता नहीं कि ABC के सारे सबसीक्वेंसेस कैसे जनरेट कर सकते हैं, बट मैं ये जरूर जानता हूं कि अगर तुम BC के सारे सबसीक्वेंसेस जनरेट करके ले आओ, देखो BC अगर सिर्फ स्ट्रिंग है BC, इसके सारे सबसीक्वेंसेस क्या होंगे, BC, BC और एम्प्टी, यही 4 सबसीक्वेंसेस होंगे, राइट। अब इन चारों सबसीक्वेंसेस पे अगर मैं 2 चॉइसेस लगा दूं, क्या 2 चॉइसेस, कि यार एक बारी A कंकैटिनेट होगा इन सारी स्ट्रिंग्स के आगे, राइट, इन सारी स्ट्रिंग्स के लेफ्ट साइड पे A कंकैटिनेट होगा, और एक बारी A कंकैटिनेट नहीं होगा। अगर A कंकैटिनेट हो जाएगा, B के लेफ्ट साइड पे A कंकैटिनेट होगा, और लेफ्ट साइड पे कंकैटिनेट करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें रिलेटिव ऑर्डर भी मेंटेन करनी है। A B से पहले आ रहा था तो पहले ही रहना चाहिए। तो अगर इन सब में अगर कंकैटिनेट हो गया तो ये क्या बन जाएगा, ABC AC, दिस शुड बी AB। देखो B के साथ कंकैटिनेट हुआ AB, देन AC, देन ABC, देन A, राइट। और अगर A कंकैटिनेट नहीं हुआ तो ये सारी सबसीक्वेंसेस एज इट इज रहेंगे ना, तो B C BC एम्प्टी, राइट। तो अगर किसी तरीके से मुझे BC के सारे सबसीक्वेंसेस मिल जाएं, तो मैं उन सारे सबसीक्वेंसेस में एक बारी A को फ्रंट पे अटैच कर दूंगा, एक बारी रहन दूंगा, राइट। ओके। अब यार BC के भी सारे सबसीक्वेंसेस तो पता नहीं है, तो सिमिलर स्ट्रैटेजी मैं C के साथ लगाऊंगा कि यार मुझे C के सारे सबसीक्वेंस पता लग जाए। तो C के सारे सबसीक्वेंस क्या होंगे, C और एम्प्टी। इन सबसीक्वेंसेस के साथ भी हम लोग सिमिलरली स्ट्रैटेजी करेंगे, राइट, कि एक बारी इन सारे सबसीक्वेंसेस में हम लोग B को ऐड कर देंगे, एक बारी B को ऐड नहीं करेंगे। अगर B को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा BC और B, ये दोनों सबसीक्वेंसेस आ जाएंगे जब हम लोग B को कंकैटिनेट कर देंगे। जब नहीं करेंगे तो C और एम्प्टी एज इट इज रह जाएंगे, एंड सो ऑन। यही सिमिलर स्ट्रैटेजी हम लोगों ने सबसेट के लिए भी लगाई थी। तो देखो ये फंक्शन क्या कहता है, ये फंक्शन ना एक्चुअली कहेगा कि यार आप जाके स्ट्रिंग के ith इंडेक्स से लेकर n-1th इंडेक्स के बीच में जो भी कैरेक्टर है, इतना जो पार्ट है, इसके सारे सबसीक्वेंसेस बना कर ले आओ, राइट। ये सारे सबसीक्वेंसेस बनाने की कोशिश करेगा, राइट। एक्चुअली अब इसको बनाने के लिए, मतलब ith इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक के सारे कैरेक्टर जो है, इनके बेसिस पे अगर हमें सबसीक्वेंसेस बनाने हैं, तो हमें क्या करना होगा, हर कैरेक्टर को 2 चॉइसेस देनी होंगी, या तो वो कैरेक्टर इंक्लूड होगा आंसर में या नहीं होगा। अगर कैरेक्टर इंक्लूड होगा आंसर में, तो मैं उसको रिजल्ट स्ट्रिंग में कंकैटिनेट कर दूंगा। ये रिजल्ट भी क्या है, एक स्ट्रिंग है, राइट। और अगर यूज नहीं कर रहे होंगे ith इंडेक्स को,
एलिमेंट को इंक्लूड नहीं कर रहे होंगे तो हम लोग रिजल्ट स्ट्रिंग में ऐड नहीं करेंगे। ये सेम स्ट्रैटेजी हम लोग यूज कर रहे थे जब हम लोग सम वेरिएबल ही बना रहे थे। सम वेरिएबल सब टारगेट सम सबसेट वाले क्वेश्चन में हम लोग सम में एलिमेंट को वैल्यू को ऐड कर देते थे, यहां पे रिजल्ट में कंकैटिनेट कर देंगे तो सेम कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा। तो मैं कहता हूं यार देखो, अब एबीसी के सारे सब सीक्वेंसेस बनाने ना, तो मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं ए को इंक्लूड कर लूंगा या नहीं करूंगा। अगर मैं ए को इंक्लूड कर लूंगा तो देखो जीरोथ इंडेक्स पे तो चॉइस ले ली ना, जीरोथ इंडेक्स की दो ही चॉइसेस थी, दोनों चॉइसेस ले ली। ए की चॉइस ली, उसको इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर ए को इंक्लूड कर सकते हैं, एबीसी तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इंडेक्स पे अभी हम आते हैं, रिजल्टेंट स्ट्रिंग में ए बन जाएगा, ये हो जाएगा एल आई। क्यों? क्योंकि हमने ए को इंक्लूड कर लिया है। अब इस रिजल्टेंट स्ट्रिंग में ही एक्चुअली हम लोग सब सीक्वेंसेस बना रहे हैं, तो अगर ए को इंक्लूड कर लिया है तो हम लोग इस रिजल्टेंट स्ट्रिंग में ए को ऐड कर देंगे। और अब जीरोथ कैरेक्टर पे तो चॉइस ले ली है, तो ए का चॉइस तो हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि आप बीसी के सारे सब सीक्वेंसेस बना लो। तो अगर आई की वैल्यू में पास कर दूंगा 0 + 1 दैट इज 1, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक, मतलब इस रीजन के सारे सब सीक्वेंसेस बनाएगा, उन सब में एक बारी ए को अटैच कर देगा। साथ ही साथ दूसरी कॉल क्या होगी, ये वाली, कि यार आप जाओ और बीसी के सारे सब सीक्वेंसेस ले आओ, आप फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक के सारे सब सीक्वेंसेस ले आओ। हमारा काम क्या होगा, उसमें ए को अटैच नहीं करेंगे। दीज आर गोइंग टू बी द टू कॉल्स, और इसके नीचे रिकर्जन ऑटोमेटिकली सब कुछ हैंडल कर देगी। मैं बना के दिखा देता हूं। तो देखो अगली कॉल क्या होगी, अब यहां पे बी को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, बी को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। अगर बी को इंक्लूड कर लिया, ये हो गया 2, ये हो गया ए बी एल आई, और इंक्लूड नहीं करा तो ए बी सी 2 ए एल आई, है ना। सेम थिंग यहां पे, अगर बी को इंक्लूड कर लिया तो एम्प्टी स्ट्रिंग में बी अटैच हो जाएगा। अगर बी को इंक्लूड नहीं करा तो एम्प्टी स्ट्रिंग एज इट इज एम्प्टी स्ट्रिंग रह जाएगी, राइट। फाइनल कॉल, फाइनल कॉल सी के लिए हम लोग फाइनल कॉल लेंगे। सी इंक्लूड होगा या नहीं होगा, 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 राइट। अगर सी इंक्लूड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ए बी सी। सी इंक्लूड कर लिया है एल आई, और ये इंडेक्स हो जाएगा 3, राइट। अगर सी इंक्लूड नहीं करा तो ये बन जाएगा ए बी सी 3 ए बी एल आई, राइट। सिमिलर स्ट्रैटेजी हम लोग बाकी कॉल्स में भी लगाएंगे। और अगर तुम ध्यान से देखो, अब यहां पे हमारे पास एक सब सीक्वेंस आ गया है, एक और सब सीक्वेंस आ गया, तो जैसे ही इंडेक्स की वैल्यू स्ट्रिंग लेंथ के बराबर होगी तो इस रिजल्ट वेरिएबल में हमारे पास एक पॉसिबल सब सीक्वेंस बना होगा। देखो और चला के देखते हैं। इस वाली कॉल पे हमारे पास होगा ए बी सी 3, ए में अगर सी अटैच हो गया तो ए सी एल आई, और ए में सी अटैच नहीं हुआ तो ए बी सी 3 ए एज इट इज एल आई, राइट। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। तो अगर मैं अपना रेकरेंस रिलेशन कंप्लीट करना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा कि अगर मुझे ith इंडेक्स से n-1th इंडेक्स तक के सारे कैरेक्टर्स के सब सीक्वेंसेस जनरेट करके लाने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कहूंगा कि यार आप जाओ और i+1 से n-1 तक के सारे सब सीक्वेंसेस ले आओ। उनमें मैं एक बारी अपने ith कैरेक्टर को अटैच करके भेज दूंगा, और एक बारी बिना अटैच करे भेज दूंगा, राइट, दैट्स इट। और अगर एक बारी आपके पास आई की वैल्यू str.length के बराबर हो गई है, राइट, मतलब आप लोग n-1th और लेंथ -1th इंडेक्स को भी क्रॉस कर चुके हैं, तो आपके रिजल्ट वेरिएबल में आपके पास एक पॉसिबल सब सीक्वेंस होगा, उसको मैं अपने एल आई में पुश बैक कर लूंगा। ये हो जाएगा हमारा बेस केस, राइट। और तुम कहोगे कि यार एल आई में पुश बैक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग फाइनली चाहते हैं कि एक एरे में ये सारे सब सीक्वेंसेस स्टोर करके आए, एंड दैट्स इट। ये सिंपल रेकरेंस रिलेशन से हमारा काम बन जाएगा। और अगर तुम्हें याद हो तो ऐसी ही सेम टू सेम रेकरेंस रिलेशन हम लोगों ने सबसेट के लिए भी बनाई थी। इट्स जस्ट दैट ये रिजल्ट वेरिएबल स्ट्रिंग नहीं होता था, ये एक इंटीजर वेरिएबल होता था जिसमें एलिमेंट ऐड होता था और एक बारी नहीं होता था, दैट इज इट, राइट। तो चलो एक बारी इस रेकरेंस रिलेशन को कोड करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो चलो यार एक बारी अपनी कोडिंग इंप्लीमेंटेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं बॉयलर प्लेट रेडी कर लेता हूं। है ना, चलो। तो मैं एक फंक्शन लिखूंगा void
एफ, राइट। इस एफ को तुम अपना रीनेम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक स्ट्रिंग पास कर देंगे हम लोग बाय रेफरेंस str, बाय रेफरेंस पास करेंगे, फालतू की कॉपीज नहीं बनाना चाहता मैं। एक वेरिएबल आई पास कर देंगे, एक और स्ट्रिंग पास करेंगे हम लोग रिजल्ट, इसकी हम लोग कॉपी बना के भेज रहे होंगे, राइट। और साथ ही साथ एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग li, और इस li को हम लोग पास करेंगे बाय रेफरेंस, और हम लोग वेक्टर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। चलो, अब सबसे पहले बेस केस। बेस केस क्या होगा? अगर i बराबर हो गया है str.length के, तो हमारे रिजल्ट स्ट्रिंग में एक आंसर पड़ा है, मैं कहूंगा li.pushback रिजल्ट, और यहां से मैं कर जाऊंगा रिटर्न। अदरवाइज मैं दो कॉल्स करूंगा। एक कॉल में मैं कहूंगा कि आप i+1 से लेकर लास्ट इंडेक्स तक के सारे सब सीक्वेंसेस बना लो। मैं हमारे रिजल्ट में एक कैरेक्टर को अपेंड करके भेज दूंगा एक बारी, और एक बारी बिना कुछ भी अपेंड करे भेज दूंगा। एज सिंपल एज दैट, एंड दैट्स इट। तो यहां पे आ जाते हैं, हम लोग एक वेक्टर बना लेंगे, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग रिजल्ट, और एक फंक्शन कॉल कर देंगे। हमारे ए बी सी के सारे सबसीक्वेंसेस बना लो 0th इंडेक्स से, इनिशियली रिजल्ट एम्प्टी है, और इसमें रेस पास कर देंगे। उसके बाद फाइनली रिजल्ट को प्रिंट करते हैं, रिजल्ट वेक्टर पे प्रिंट इटरेट करके प्रिंट करते हैं, int i equals to 0, i less than res dot size, i plus plus, cout res at i। कूल, चलो देखते हैं। अब देखो यहां पे हम लोगों ने ये रॉ स्ट्रिंग पास कर दिए, तो रॉ स्ट्रिंग पास करने की जगह हम लोग यहां पे एक स्ट्रिंग अलग से बना देंगे abc, और इस स्ट्रिंग को पास कर देते हैं, तो हमारे पास ये एरर नहीं आएगा, राइट। सही लग रहा है? रन करते हैं फाइल को, और तुम देख सकते हो abc ab ac a bc bc, और लास्ट में एक एम्प्टी कैरेक्टर भी आ रहा है। इट्स जस्ट दैट एम्प्टी कैरेक्टर है, तो कुछ भी ऐसा प्रिंट नहीं हो रहा है। तो हमारे पास सारे के सारे सब सीक्वेंसेस देखो फेच होकर आ रहे हैं काफी आसानी से, क्योंकि सबसेट वाली प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व करी हुई है। तो सेम तरीके से हमारे पास सारे के सारे सब सीक्वेंसेस भी फेच होकर आ जाएंगे। इसे मैं एक बार डीबग करके तुम्हें दिखाता हूं। तो चलो यहां पे मैं एक डीबग पॉइंटर लगाता हूं और डीबग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो देखो हमारे पास स्ट्रिंग एबीसी है, हम लोग फंक्शन के अंदर चलते हैं। तो फंक्शन में हमारे पास स्ट्रिंग आ गई एबीसी, रिजल्ट है एम्प्टी, राइट। li वेक्टर भी है एम्प्टी। चलो, क्या i स्ट्रिंग लेंथ के बराबर है? जी नहीं। तो यहां पे हम लोग कॉल स्टैक का भी ध्यान रखेंगे, है ना, कॉल स्टैक का ध्यान रखेंगे। चलो ये बेस केस हिट लाइक एस्केप हो जाएगा। मैं लाइन नंबर 10 पे आ जाऊंगा। देखो लाइन नंबर 10 पे आ गई। लाइन नंबर 10 क्या कहता है? आप i+1 से आगे के सारे सबसीक्वेंसेस ले आओ। मैं अभी के लिए रिजल्ट में a को ऐड करके भेज दूंगा, ताकि जब आप सारे सबसीक्वेंसेस ले आओ उनके पीछे सब में a पढ़ाओ। तो चलो इस कॉल पे चलते हैं, और जैसे ही मैं इस कॉल पे गया, देखो यहाँ पे रिजल्ट में ऑलरेडी a पड़ा है, और तुम फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक के सबसीक्वेंसेस लाना चाहते हो, उन सारे सबसीक्वेंसेस के पीछे a अटैच्ड रहेगा। चलो, क्या i की वैल्यू लेंथ के बराबर है? जी नहीं। एक और कॉल करेंगे। अब इस बारी क्या होगा? फर्स्ट इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसको अटैच करके भेज देंगे। तो a ऑलरेडी था, b को और अटैच कर देंगे, देखो ये ab बन जाएगा। सिमिलरली अब c को और अटैच कर देंगे, abc बन जाएगा, राइट। जैसे ही abc बना, i की वैल्यू 3 होगी, मतलब स्ट्रिंग लेंथ के बराबर होगी। मैं बेस केस में आ जाऊंगा। बेस केस कहता है आपके पास अब एक पॉसिबल सबसीक्वेंस बन चुका है, उसको li में ऐड कर दो। तो देखो अब li का साइज 1 हो गया है, और तुम देखोगे तो यहां पे abc पड़ा है, और हम यहां से रिटर्न कर जाएंगे। जैसे रिटर्न करके गए, एक कॉल स्टैक एम्प्टी हो गई है। अब आपने ab के बाद जो c था ना, उसको अटैच करके भेज दिया था, अब उसको बिना अटैच करके भेजते हैं। तो देखो लाइन नंबर 11 पे आ गए, और इस बारी रिजल्ट में ab है, वो एज इट इज ही रहेगा। देखो रिजल्ट का ab एज इट इज रहेगा। तो आपने एक बार c अटैच कर दिया था, अब नहीं कर रहे। तो i की वैल्यू 3 पहुंच गई है, दोबारा पुश बैक करेंगे, देखो साइज 2 हो गया, तो अब ab अटैच हो गया, राइट, और रिटर्न कर गए हम लोग। अब यहां पे दोनों फंक्शन कॉल्स हो चुके हैं, इसको भी रिटर्न कर जाएंगे, राइट। अब वापस आ गए a पे। तो अब हमने a को अटैच करने के साथ बाकी के सारे कॉल्स लगाई थी, राइट। अब हम यहां पे बिना अटैच करके भेजना चाहते हैं किसको? b को। चलो, तो b को बिना अटैच करे भेजा है, तो i की वैल्यू 2 हो गई। क्या 2 लेंथ के बराबर है? जी नहीं। अब c पे है। अब एक बार c को अटैच कर, क्योंकि अब a ऑलरेडी अटैच जा रहा है, c के सारे सब सीक्वेंस चाहिए,
एक सब सीक्वेंस है जिसमें सी होगा, एक है जिसमें नहीं होगा। तो जिसमें होगा उस पर चलते हैं। देखो अब ए सी हो गया, ए सी को हम लोग ऐड कर देंगे हमारी लिस्ट में। तो देखो अब लिस्ट में ए सी भी ऐड हो गया और रिटर्न कर जाएंगे। और एक बारी कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। जब कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो देखो अब ए भी ऐड हो गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। इसको जब तुम फाइनली रन करोगे तो तुम्हारे पास इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा, राइट। तो मैंने एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया कि तुम कैसे एक बारी कैरेक्टर को अटैच करके भेज रहे हो, एक बारी बिना अटैच करे भेज रहे हो। आइट्रेशन स्ट्रिंग पे वैसा ही है जैसा एरेस के केसेस में रहता था। एक इंडेक्स को पकड़ के हम लोग इटरेट करते रहते थे और हमारा काम बन जाता था। सो आई होप ये सब सीक्वेंसेस की प्रॉब्लम समझ में आई होगी और उन लोगों को डेफिनेटली काफी ज्यादा रिलेटेबल लगी होगी अगर तुमने लास्ट क्लास में सबसेट सम वाली प्रॉब्लम करी हुई है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम है। सो आई होप द ओवरऑल लॉजिक ऑफ द गिवन प्रॉब्लम इज क्लियर टू एवरीवन। तो चलो यार, अब हम लोग अपनी सेकंड प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं, राइट। सो प्रॉब्लम क्या कहती है कि गिवन अ स्ट्रिंग कंटेनिंग डिजिट्स फ्रॉम 2 to 9 इंक्लूसिव, मतलब आपको एक स्ट्रिंग गिवन होगी जिसमें आपके पास जो डिजिट्स होंगे वो 2 से लेकर 9 तक की रेंज के होंगे, राइट। इंक्लूसिव ऑफ बोथ 2 and 9, मतलब 2 और 9 से बीच के कुछ डिजिट्स होंगे, उसको मिला के कोई नंबर आपको फॉर्म करके दिया जाएगा। रिटर्न ऑल पॉसिबल लेटर कॉम्बिनेशंस दैट द नंबर कुड रिप्रेजेंट। आपको उस नंबर से रिप्रेजेंट होने वाले सारे के सारे लेटर कॉम्बिनेशंस प्रिंट करने हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यार लेटर कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो देखो, आप 2 से 9 तक चीजें कंसिडर कर रहे हो, और अगर आप लोगों को याद हो तो बहुत ही पुराने कीपैड वाले जो फोन्स होते थे नोकिया वगैरह के, उनमें ऐसा कुछ कीपैड होता था, राइट। 1 पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता होता था, 0 पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता होता था। 2 का यूज करके तुम ए, बी और सी टाइप कर सकते थे, राइट। जब मैसेजेस लिखने की कोशिश करते थे तो जब हम लोग 2 को एक बार दबाते थे तो वो ए बन जाता था, 2 को रेपिटेटिवली 2 बार दबाते थे तो वो बी बन जाता था, और अगर 3 बार रेपिटेटिवली प्रेस करते थे तो वो सी बन जाता था। मतलब इस की 2 का यूज करके तुम ए, बी, सी कोई भी एक कैरेक्टर लिख सकते थे। सिमिलरली की 3 का यूज करके हम लोग डी, ई या एफ तीनों में से कोई भी कैरेक्टर लिख सकते थे, राइट। सेम फॉर 4, 5, कुछ एक्सेप्शंस होते थे, फॉर एग्जांपल जैसे 7 का यूज करके हम लोग 4 कैरेक्टर्स लिख सकते थे, पी, क्यू, आर, एस, और 9 का यूज करके भी हम लोग 4 कैरेक्टर लिख सकते थे, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। काफी पुराने ओल्ड जनरेशन फोन्स में इस तरह का कीपैड एग्जिस्ट करता था, क्योंकि वहां पे सेपरेट जगह नहीं होती थी न्यूमेरिक्स के लिए अलग और अल्फाबेट्स के लिए अलग। वहां पे न्यूमेरिक्स और अल्फाबेट एक साथ कंबाइंड होते थे। इसी न्यूमेरिक वाली की को ही यूज करके तुम अल्फाबेट्स भी राइट कर सकते थे। तो मान लो अब तुम्हें इनपुट में गिवन है समथिंग लाइक 23, आपको 23 गिवन है इनपुट में। इस 23 जो ये डिजिट्स की जो आपको ये स्ट्रिंग मिली है, राइट, इसमें एक डिजिट है आपके पास 2, एक डिजिट है आपके पास 3। आपको इस स्ट्रिंग का क्या निकाल के लाना है? आपको इसके लेटर कॉम्बिनेशंस निकाल के लाने हैं। तो लेटर कॉम्बिनेशन पता है क्या कहेगा कि यार की 2 और की 3 को प्रेस करने से जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स बन सकती हैं आप वो सारी ले आओ। कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स मतलब देखो जैसे 2 है, 2 का यूज करके तुम ए, बी, सी कुछ भी टाइप कर सकते हो। 3 का यूज करके डी, ई, एफ कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो यहां पे आंसर क्या बन रहा है देखो, ए डी, कि यार आपने की 2 को प्रेस करके ए एक्सट्रैक्ट करा, 3 को प्रेस करके डी एक्सट्रैक्ट करा। फिर ए ई की 2 की का यूज करके आपने दोबारा ए राइट करा, बट इस टाइम 3 वाली न्यूमेरिक की का यूज करके आपने ई राइट करा। ए एफ 2 का यूज करके आपने दोबारा ए राइट करा, ई का यूज करके आपने एफ राइट करा। क्यों? क्योंकि 3 वाली की जो ये जो आपकी की 3 है, इसका यूज करके आप डी, ई, एफ कुछ भी राइट कर सकते हो। सिमिलरली अब बी डी का मतलब आपने की 2 का यूज करके बी राइट किया है, 2 बार प्रेस कर लिया होगा, बी राइट कर दिया होगा, और की 3 का यूज करके डी राइट किया है, राइट। राइट करने के लिए कितने प्रेस करने की जरूरत पड़ती है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट दैट कि 3 का यूज करके डी, ई, एफ कुछ भी लगाया जा सकता है, 2 का यूज करके ए, बी, सी कुछ भी लगाया जा सकता है। तो कितने कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स बन सकती हैं? तो देखो बी ई है, बी ई में बी आ रहा है की 2 से, ई आ रहा है की 3 से। बी एफ है, बी आ रहा है की 2 से, एफ आ रहा है की 3 से। सी डी, अब देखो आपने ए और बी लगा के सारे कॉम्बिनेशन बना लिए। सी डी, सी यहां पे की 2 से आ रहा है, डी यहां पे की 3 से आ रहा है। सेम फॉर सी ई एंड सी एफ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 23 के लिए आपके पास 9 टोटल स्ट्रिंग्स आएंगी। तो आपको इसको एक एरे में बाइंड करके रिटर्न करना है, इन सारी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स को रिटर्न करना है, राइट। एक चीज का जो ध्यान हमें रखना है कि हमें 1 और 0 इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई कैरेक्टर्स ऐसा नहीं रहते हैं, ना ही हमें हैश को कंसिडर करना है, ना ही स्टार को कंसिडर करना है। सिर्फ इतने कैरेक्टर्स को कंसिडर करना है, इतने न्यूमेरिक्स को कंसिडर करना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार वीडियो को ना पॉज कर लो। हम लोगों ने जितनी भी थ्योरी अभी तक पढ़ी है प्रॉब्लम सॉल्विंग में,
वो सारी ऑलमोस्ट सफिशिएंट है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड इस प्रॉब्लम को हम लोग रिकर्सिवली सॉल्व करने वाले हैं। तो जितने भी अभी तक रिकर्जन के डिफरेंट पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम्स हमने करी हैं, आई वुड से उन सबको एक बार हल्का सा सोचने की कोशिश करो कि क्या कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पे अप्लाई होगी या नहीं हो। बेस्ड ऑन दैट कुछ रिकर्सिव इंट्यूशन बनाने की कोशिश करो, कुछ बेस केस सेट करने की कोशिश करो, कुछ सेल्फ वर्क करने की कोशिश करो। एक बारी खुद से एक बारी एफर्ट मार लोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, एंड देन मेरा डिस्कशन देखना स्टार्ट करो कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूं। सो आई होप कि सब लोगों ने एक फेयर अटेम्प्ट दिया होगा, और अब हम लोग बात करेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो यार, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। अगर हम लोग बहुत ही सिंपलिस्टिक रिकर्सिव अप्रोच के सेंस में सोचे, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है। आपके पास एक इनपुट स्ट्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल आपको 23 एज एन इनपुट स्ट्रिंग मिल गई। आपको 23 से बनने वाले सारे कॉम्बिनेशन बनाने हैं। आपको पता है कि 2 वाली जो न्यूमेरिक की है उसका यूज करके आप कैरेक्टर ए लिख सकते हो, या फिर बी लिख सकते हो, या फिर सी लिख सकते हो। 3 का यूज करके आप या तो डी लिख सकते हो, या ई लिख सकते हो, या एफ लिख सकते हो। राइट, ये बात आपको पता है। तो ऐसी ना आप एक मैपिंग बना लो 2 के लिए, 3 के लिए, फिर 4 के लिए भी, GHI, कि यार 4 का यूज करके आप GHI तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो ऐसी ना मैपिंग बना लो, हर की के कॉरेस्पॉन्डिंग एक मैपिंग बना के रख लेंगे, क्योंकि ये तो हमें चाहिए होगा। अब बात करते हैं कोर लॉजिक की, कि यार 23 के सारे कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे। अब देखो 23 के सारे कॉम्बिनेशन चाहिए। अब मुझे तो नहीं पता कि 23 के सारे कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत आसान प्रॉब्लम पता है क्या है? आसान प्रॉब्लम है कि यार अगर मुझे सिर्फ 3 के सारे कॉम्बिनेशन बनाने होते तो आंसर क्या होता? 3 के सारे अगर कॉम्बिनेशन मान लो बनाने हैं तो 3 या तो डी लिख सकता है, या ई लिख सकता है, या एफ लिख सकता है। इन्हीं तीनों स्ट्रिंग्स को मैं एरे में बाइंड करके भेज दूंगा। मान लो स्ट्रिंग जो इनपुट स्ट्रिंग है वो सिर्फ 3 है, तो मुझे क्या जरूरत है? मुझे बस डी लिखना है, या फिर ई, या फिर एफ। 3 तरह की स्ट्रिंग्स ही हो सकती है। बट अब 2-3 पिक्चर में, 2-3 के लिए पता है मैं क्या कहूंगा? देखो 2-3 के मुझे तो नहीं पता कि सारे के सारे कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे, तो मैं बहुत ही सिंपल चीज कहूंगा। मैं कहूंगा कि यार आप ना 3 के सारे कॉम्बिनेशंस ले आओ। 3 के सारे कॉम्बिनेशन कैसे आएंगे? सिर्फ डी, सिर्फ ई, सिर्फ एफ। राइट, ये 3 के सारे कॉम्बिनेशन आ गए। अब इन सारे 3 के कॉम्बिनेशन से क्या मैं 2-3 का कॉम्बिनेशन बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। मैं कहूंगा कि यार ये सारे जो 3 के कॉम्बिनेशन है, इन सब के साथ एक एक बार 2 के सारे कैरेक्टर्स अपेंड हो जाएंगे। 2 के कैरेक्टर्स कौन है? यहां लिखते हैं 2 के कैरेक्टर्स हैं ए बी सी। तो एक बारी इन सारे कैरेक्टर्स के साथ ए कंबाइन हो जाएगा, एक बारी इन सारे कैरेक्टर्स के साथ बी कंबाइन हो जाएगा, एक बारी इन सारे कैरेक्टर्स के साथ सी कंबाइन हो जाएगा। देखो अगर ए इन सारे कैरेक्टर्स के साथ कंबाइन हुआ तो क्या बनेगा? ए डी, ए ई, ए एफ। अगर बी इन सारे कैरेक्टर्स के साथ कंबाइन हुआ तो क्या बनेगा? बी डी, बी ई, बी एफ। और सी अगर इन सारे कैरेक्टर्स के साथ कंबाइन हो तो क्या बनेगा? सी डी, सी ई, सी एफ। और देखो क्या यही हमारी 9 पॉसिबल कॉम्बिनेशन स्ट्रिंग्स नहीं है? एज सिंपल एज दैट। तो बहुत ही आसान तरीके से अगर आप सोचने की कोशिश करो तो आपको बहुत बड़ी सी स्ट्रिंग मिल सकती है डिजिट्स की। आपको ये नहीं सोचना कि कैसे उस पूरी की पूरी स्ट्रिंग के लिए हम सारे कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब मान लो जैसे हमें स्ट्रिंग गिवन होती, मान लो हमें स्ट्रिंग गिवन होती 423। अब 423 के सारे कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे हमें नहीं पता, बट अब किसी भी तरीके से 23 के सारे कॉम्बिनेशन ले आओ। इसकी बची हुई स्ट्रिंग के सारे कॉम्बिनेशन ले आओ। 23 के सारे कॉम्बिनेशन कैसे आएंगे? ए डी, ए ई, ए एफ, बी डी, बी ई, बी एफ, सी डी, सी ई, सी एफ। राइट, ये हो गए 23 के सारे कॉम्बिनेशन। आपको 23 के सारे कॉम्बिनेशन निकालना आता है। अगर आपको 23 के सारे कॉम्बिनेशन निकालना आता है तो इन सारे के सारे कॉम्बिनेशन के साथ आप 4 के जितने भी कैरेक्टर्स है ना उनको एक एक करके अपेंड कर दो। मतलब इन सारे कॉम्बिनेशंस के साथ 4 के कैरेक्टर्स कौन से हैं? GHI। देखो 4 के लिए हमारे पास है GHI। तो मैं कहूंगा इन सारे कॉम्बिनेशंस 2-3 के इन सारे कॉम्बिनेशंस के पीछे एक बारी मैं G अटैच कर दूंगा, एक बारी मैं H अटैच कर दूंगा, एक बारी मैं I अटैच कर दूंगा। तो देखो अगर हमारे पास इनका एक्सेस है तो इन सब पे एक एक करके आइटरेट करेंगे और इन सब में G प्रीपेंड कर देंगे। तो GAD, GAE, GAF, राइट, GBD, GBE, GBF और GCD, GCE, GCF। राइट, देखो GAD के साथ कंबाइन हुआ तो GAD बना, GAE के साथ कंबाइन हुआ तो GAE बना,
जी ए एफ के साथ कंबाइन हुआ तो जी ए एफ बना, जी फिर बी डी के साथ कंबाइन हुआ तो जी बी डी बना, जी बी ई बना, बी एफ के साथ कंबाइन हुआ तो जी बी एफ बना, एंड सो ऑन। तो मैं इन सारे के सारे स्ट्रिंग्स के ऊपर आइटरेट कर सकता हूं सिंपली, इन सारी की सारी स्ट्रिंग्स के ऊपर बहुत ही सिंपल तरीके से आइटरेट कर सकता हूं और हमारा काम बन जाएगा, राइट। सेम चीज हम एच के लिए करेंगे, सेम चीज हम आई के लिए करेंगे, राइट। अब देखो, अगर आपको सबसीक्वेंस की प्रॉब्लम याद हो तो सबसीक्वेंस की प्रॉब्लम में ना कुछ हद तक ऐसी ही चीज करनी होती थी। अगर आपको मान लो ए बी सी के सारे सबसीक्वेंसेस बनाने हैं, आप बी सी के सारे सबसीक्वेंसेस लाते थे, बी सी के सारे सबसीक्वेंसेस होते थे बी सी और एम टी। इन सारे सबसीक्वेंसेस के साथ एक बारी ए को अटैच करके भेजते थे, एक बारी ए को बिना अटैच करे भेजते थे। तो ये जो अटैच करने वाली स्ट्रैटेजी थी, उसमें हम लोग क्या करते थे, एक रिजल्ट वेरिएबल रखते थे और उसमें ए अटैच कर देते थे, और फिर बाकी बीसी के जितने भी कॉम्बिनेशन है वो उसमें अपने आप अपेंड हो जाते थे। क्या हम लोग सिमिलर स्ट्रैटेजी यहां नहीं कर सकते? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि यार मैंने एक फंक्शन लिखा है एफ, ये फंक्शन क्या करेगा, क्रिएट्स ऑल स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन, ये सारे स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन बनाएगा, राइट। तो देखो, फंक्शन में एक स्ट्रिंग आ रही होगी, स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करने के लिए हम एक वेरिएबल आई रखेंगे, है ना। एक हम लोग अपना रिजल्ट वेरिएबल रखेंगे जहां पे एक्चुअली हम लोग अपेंड कर रहे होंगे, जैसे सबसीक्वेंस में एक रिजल्ट वेरिएबल रखते थे, वहां पे हम लोग ए अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो ए को कंकैटिनेट करके भेज देते थे, अगर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो जो स्ट्रिंग थी एज इट इज भेज देते थे। साथ ही साथ एक फाइनल एल आई वेक्टर होगा जिसमें मेरे सारे के सारे आंसर्स होंगे। मैं एक सिंपल बात कहूंगा, मैं कहूंगा कि यार ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन आई से लेकर n माइनस वन इस रेंज के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके लिए सारे कॉम्बिनेशन बना के ले आता है। और इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, मैं अज्यूम करूंगा कि f ऑफ एस टी आर कॉमा आई प्लस वन कॉमा रिजल्ट प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ एस टी आर ऑफ आई कॉमा एल आई। मैं कहूंगा कि यार आई प्लस वन से जो रिमेनिंग स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं, आपको आई से एन माइनस वन तक के लिए सारे कॉम्बिनेशन निकालने थे, जैसे 423 के लिए सारे कॉम्बिनेशन निकालने थे, आपका हो गया 23 के सारे कॉम्बिनेशन ले आओ। मैं सारे कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करने के लिए इस रिजल्टेंट स्ट्रिंग में एस टी आर ऑफ आई के जितने भी कॉम्बिनेशन है उसको भेज दूंगा। तो देखो, एक बारी मैं जी अटैच करके भेज दूंगा, एक बारी एच अटैच करके भेज दूंगा, एक बारी आई अटैच करके भेज दूंगा। जी इन सबके साथ अटैच हो जाएगा, एच इन सबके साथ अटैच हो जाएगा और आई इन सबके साथ अटैच हो जाएगा, राइट। तो देखो, एक हल्का सा ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं, मान लो हमारे पास 23 है, ठीक है। मुझे 23 के लिए सारे के सारे कॉम्बिनेशंस लाने हैं, 0 से लेकर n माइनस वन इंडेक्स तक सब कुछ। रिजल्ट एम्प्टी है, ये अभी तुम्हारा नॉर्मल एल आई वेक्टर है, एल आई वेक्टर को अलग से लिख देंगे, ठीक है। एल आई वेक्टर यहां पे नहीं लिख रहा मैं, चलो। तो मैं कहता हूं यार आप ना 3 कॉल करोगे यहां से। कौन सी 3 कॉल्स करोगे? आप 2 से बनने वाले सारे कॉम्बिनेशंस को इस रिजल्टेंट स्ट्रिंग में अपेंड करके भेज दोगे। कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे? एक बारी ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा। तो आप यहां पे 23 ए, 23 बी, 23 सी, आप ये सारे कॉम्बिनेशन अटैच करके भेज दोगे। और अब 0 से लेकर n माइनस वन तक के लिए इनिशियली निकालना था, ये कॉल क्या करेगी? आपको 1 से लेकर n माइनस वन तक के लिए सारे के सारे कॉम्बिनेशन लाकर दे देगी, राइट। उन सारे कॉम्बिनेशन में एक बारी ए अपेंडेड होगा, एक बारी बी अपेंडेड होगा, एक बारी सी अपेंडेड होगा। चलो देखते हैं। अब यहां से भी 3 कॉल्स, राइट। यहां पे 23 2 AD, 23 2 AE, 23 2 AF, 23 2 BD। देखो ये क्या है? DEF है, ये भी DEF है। इसको यहां लिख लेते हैं 23 2 BE, 23 2 BF, फिर यहां पे 23 2 ये DEF CD, 23 2 CE, 23 2 CF, राइट। और आप देखो, जब i की वैल्यू स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर हो जाता है तो हमारे पास रिजल्टेंट में एक वैलिड स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन नहीं पड़ा है
एज सिंपल एज दैट। तो इस तरीके से आप लोग रिकर्सिव कॉल कर सकते हो। ये हमारा मेन फंक्शन होगा, ये हमारा मेन एफ फंक्शन होगा, राइट। या मेन से हम लोग यही कॉल करेंगे। आने के बाद एक बारी कॉल हम लोग ए को अपेंड करके लगा देंगे, एक बारी कॉल हम लोग बी को अपेंड करके लगा देंगे, एक बारी कॉल हम लोग सी को अपेंड करके लगा देंगे। अगर आपने यहाँ पे ए को अपेंड कर दिया है, इसका मतलब आप 1 से लेकर n-1 तक के सारे कॉम्बिनेशंस बना के लाओगे, उन सब में एक एक बार ए अपेंड होकर चला जाएगा। 1 से लेकर n-1 तक के सारे कॉम्बिनेशन बना के लाओगे, उसमें एक एक बार बी अपेंड होकर चला जाएगा। एंड 1 से लेकर n-1 तक के सारे कॉम्बिनेशन बना के लाओगे, एक एक बार सी अपेंड हो जाएगा। एंड दैट इज इट, राइट। इस सिंपल रिकर्सिव लॉजिक से हमारा काम बन सकता है। तो हम लोग लूप लगाकर, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ str at i है ना, इसको लूप लगाकर हम लोग रिजल्ट में कंकैटिनेट करके रिकर्सिव कॉल्स लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो मैं इसका कोडिंग इंप्लीमेंटेशन आपको दिखाता हूं। कोडिंग इंप्लीमेंटेशन देखने के बाद आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअली हम लोग करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। तो चलो यार, हम लोग अपनी कोडिंग इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं, राइट। हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, बेसिक बॉयलर प्लेट सेटअप कर लेता हूं मैं। राइट, ओके, चलो देखते हैं। हम लोग लिखेंगे एक फंक्शन void, जहां पे f फंक्शन कॉल करेंगे। हमारे पास एक स्ट्रिंग आ रही होगी एंड str, एक इंडेक्स i आ रहा होगा जो इस स्ट्रिंग पे आइटरेट करेगा, एक स्ट्रिंग रिजल्ट आ रही होगी बाय कॉपी, और एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आ रहा होगा बाय रेफरेंस li। तो वेक्टर को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, चलो बेस केस क्या होगा? अगर i की वैल्यू str डॉट साइज पे पहुंच गई है, इसका मतलब रिजल्टेंट स्ट्रिंग में आपके पास एक वैलिड कॉम्बिनेशन है, आप क्या करोगे? li डॉट पुश बैक रिजल्ट और रिटर्न मार दोगे, राइट। एज सिंपल एज दैट। साथ ही साथ अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आइटरेट करना शुरू करेंगे। एक मैपिंग बना लेते हैं, राइट। एक यहां पे ना मैपिंग बनाते हैं। सो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, राइट, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग v, राइट। और इसमें मैपिंग स्टोर करते हैं। देखो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैंने एम्प्टी स्टोर, 0 और 1 दोनों के लिए मैंने एम्प्टी स्टोर कर दिया है। 0 और 1 दोनों के लिए एम्प्टी स्टोर कर दिया। 2 के लिए हमारे पास a b c एग्जिस्ट करता है। 3 के लिए एक बारी मैं साइड में ओपन भी कर लेता हूँ। 3 के लिए है d e f, देन 4 के लिए है g h i। तो देखो 4th इंडेक्स पे g h i पड़ा है, इस सेंस में कर रहे हैं हम लोग, राइट। सो ये 0th इंडेक्स, ये 1st इंडेक्स, ये 2nd, 3rd, 4th, तो 5th बनाते हैं। JKL MNO PQRS TUV WXYZ, राइट। ये हमने सारे कॉम्बिनेशन बना लिए। और एक काम करते हैं, इन कॉम्बिनेशंस को भी यहां पे पास कर देते हैं, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग एंड वी, राइट। ये कॉम्बिनेशन भी हम लोग पास कर देंगे ताकि इनका एक्सेस रहे हमारे पास। चलो ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? हम लोग ना अपना करंट डिजिट कैलकुलेट करके लाएंगे। करंट डिजिट कैसे करेंगे? सो वी विल से इंट डिजिट इज इक्वल्स टू str ऑफ i। str ऑफ i है जो ऑब्जर्वेशन में माइनस सिंगल कोटेड 0। तो ये क्या करेगा? str ऑफ i पे कोई डिजिट है, उस डिजिट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी ASCII नंबर है उसको माइनस कर देगा 0 से, और हमारे पास डिजिट आ जाएगा। अगर ये डिजिट लेस देन और इक्वल टू 1 है, ऑल्दो क्वेश्चन के इनपुट के अकॉर्डिंग हमारे पास ऐसा केस एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट स्टिल फॉर सेफ्टी कि अगर लेस देन और इक्वल टू 1 है तब तो आपको कुछ भी कंबाइन करके नहीं भेजना है। आप सीधा f कॉल कर दोगे, str i+1 रिजल्ट li b, सीधा के सीधा हम लोग कॉल कर देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, राइट। और यहां से रिटर्न कर जाएंगे क्या कॉम्बिनेशंस प्रिंट हो रहे हैं। सो अब हमने 0 और 1 वाले डिजिट्स के लिए स्पेशल हैंडलिंग कर दी है। अब हम क्या करेंगे? अब हम लोग अपने बाकी के मतलब एग्जैक्टली अगर डिजिट 0 या 1 नहीं है तो 2 से 9 की रेंज के बीच में है, तो हम लोग नॉर्मली इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो चलो एक लूप लिखते हैं, इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन। अब हमें क्या करना है? मान लो 2 आया, तो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग मैपिंग क्या है? abc। abc के ऊपर पूरा इटरेट करना है। abc एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? v ऑफ डिजिट, और क्योंकि एक स्ट्रिंग है तो उसके साइज पे इटरेट करेंगे j++, और हम कहेंगे कि f ऑफ str, आप i+1 से लेकर n-1 तक के कॉम्बिनेशंस ले आओ, उन सारे कॉम्बिनेशंस में हम लोग क्या अपेंड करके भेज देंगे? v ऑफ डिजिट ऑफ i, राइट, li as it is, v as it is, and that's it, and that's it,
यहाँ पे भी हमें एक छोटा सा काम करना है, पहले एक 10 लेंथ का वेक्टर इनिशियलाइज कर लेते हैं और फिर हम लोग इस वेक्टर को ये वैल्यू असाइन कर देंगे, राइट। चलो कॉल करने की कोशिश करते हैं। एक स्ट्रिंग बना लेते हैं str abc, राइट। f फंक्शन को कॉल करते हैं, str i की वैल्यू 0 होगी, रिजल्टेंट स्ट्रिंग एम्प्टी होगी। एक li वेक्टर भी बना लेते हैं और v पास कर देंगे, एक li वेक्टर भी बना लेते हैं, li। इनिशियली इसका साइज देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इस li वेक्टर में हमारे सारे के सारे आंसर पड़े होंगे, तो इस li वेक्टर के ऊपर आइटरेट कर लेते हैं, li डॉट साइज i प्लस प्लस सी आउट li एट i। सिंपल, हमने li वेक्टर के ऊपर आइटरेट कर लिया और आइटरेट करके जो भी इसके अंदर वैल्यूज पड़ी थी, जो जो हमने यहाँ पे पुशबैक करी थी, वो सारी प्रिंट कर दी है, ठीक है। चलो रन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती करी है, v ऑफ डिजिट ऑफ j लिखना चाहिए था हमें, राइट। ये हमारी एक मिस्टेक है, दोबारा ट्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली j का लूप यूज हो रहा है हमारी मैपिंग वाली स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करने के लिए। अच्छा, हमारी गलती क्या है, हमने इनपुट स्ट्रिंग में एक्चुअली 23 सेंड करना था, abc सेंड कर दिया डॉट स्लैश रन, एंड हमारे पास सारे के सारे आउटपुट आ रहे हैं, राइट। तो देखो काफी आसान तरीके से हमने एक बेसिक रिकर्जन लिखी। बेसिक रिकर्जन में क्या लिखा कि यार आप i+1 से लेकर n-1 तक के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ले आओ। उसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो रिजल्टेंट वेक्टर है, या मैं कहूँ रिजल्टेंट जो स्ट्रिंग है, उसमें एक एक करके सारे के सारे कॉम्बिनेशन के कैरेक्टर्स को ऐड करके भेजेंगे। तो मान लो अगर आपको 23 के सारे कॉम्बिनेशन लाने हैं, आप 3 के सारे बना लो, उसमें मैं एक बारी a ऐड करके भेज दूंगा, एक बारी b ऐड करके भेज दूंगा, एक बारी c ऐड करके भेज दूंगा, एंड दैट इज इट। तो ये हो जाएगी हमारी सिंपल कोडिंग इंप्लीमेंटेशन फॉर द प्रॉब्लम मोबाइल नंबर कीपैड। सो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को बढ़िया लगा होगा। दो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करी, खास करके जो लास्ट प्रॉब्लम थी मोबाइल नंबर कीपैड। आई होप कि सब लोग एक बारी उसको खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और एक बारी खुद से ड्राई रन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हम लोग रिकर्जन में काफी सारी प्रॉब्लम्स की ड्राई रन करते हुए आ रहे हैं। नाउ अब हमें ये हैबिट बनानी होगी कि हम लोग इंट्यूटिवली रिकर्सिवली सोचें, रेकरेंस रिलेशन बनाएं और उससे प्रॉब्लम सॉल्व करें, तभी एक्चुअली ग्रिप बनेगी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर रिकर्जन को लेकर। सो आई होप का आज का लेक्चर आप सबको बढ़िया लगा होगा। हम लोगों ने काफी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करी है रिकर्जन में। सो आई होप कि ये रिकर्जन की सीरीज भी आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, राइट। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सॉर्टिंग एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एक काफी इंपॉर्टेंट पैराडाइम रहता है, राइट। तो आई होप कि यू गाइज विल एंजॉय दोज लेक्चर्स एज वेल। दैट बीइंग सेड, आज के इस लेक्चर को यहीं पर रैप अप करते हैं। वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेट ऑफ सेशंस। टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय एंड thank you.